गाइस, वेलकम टू मिस्टी ट्रेडर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ जो मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है वो शेयर करूं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये बिगिनर स्टेज में मेरे को बहुत हेल्प किया है। अगर आप भी इसे यूज़ करोगे तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा। जो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है, लेकिन अगर आप इसे डिसिप्लिन वे में करोगे तो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। लेकिन आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी डू मिस्टेक्स, दैट्स वाई आई से मोर देन 80%। लेकिन मोर देन 80% भी बहुत बड़ी बात होती है गाइस। अगर आप ये भी कर पाओ तो बहुत बहुत ही बड़ी बात है। जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साफ़ सुथरी है। मैंने अपने बिगिनर स्टेज में पता नहीं क्या क्या वीडियोस देखा था, पता नहीं क्या क्या ट्राई किया, उसके बाद अल्टीमेटली जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके साथ मैं स्टिक हुई। आई होप जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है सब मैंने बहुत ही एक वीडियो में डालने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप भी इसे देखिए, बहुत ही पेशेंसली देखिए। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो 2 या 3 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि ये वीडियो देखने के बाद मेरी स्कैल्पिंग वाली वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको देखने के बाद मैं कैसे इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ वो आपको उस वीडियोस में मिल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू वॉच माई वीडियोस वेरी पेशेंसली, बहुत ही अच्छी तरीके से, आफ्टर योर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी योर ट्रेडिंग स्टाइल विल इंक्रीज अ लॉट और आपको बहुत सारा हेल्प होगा। ओके गाइस, लेट्स डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। चलिए, लेट्स गो टू द चार्ट। तो ये है गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट, आपके सामने आप देख रहे होंगे। तो इसे मैंने ओपन करके रखा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आज का जो मेन मोटो है कि मैं आपको अपने बेसिक, जो मैं इनिशियल डेज में जो ट्रेडिंग करती थी या अभी भी मैं कुछ कुछ कंटिन्यू करती हूँ, या वो मुझे अभी भी हेल्प करता है। नो, कट कट कट। तो देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले जो बिगिनर लेवल में जो ट्रेड अभी करना चाह रहे हैं, या जो अभी 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 स्टार्ट किया है, या 2-3 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं अराउंड 3 इयर्स से ट्रेड कर रही हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बताने की कोशिश करूंगी। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी बिगिनर लेवल में है, आई कैन अंडरस्टैंड देम। बिकॉज जब मैं खुद बिगिनर लेवल में थी तो मुझे अगर किसी ने ये सब चीज़ें बताई होती बहुत ही सरल तरीके से तो बहुत हेल्पफुल होता। तो गाइज आपको मैं बताऊंगी कि कैसे सिंपल तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। जो मेरा नज़रिया होगा वो होगा सिंप्लिसिटी की तरफ। देखिए, मार्केट वैसे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। कॉम्प्लेक्स जो है हम खुद बनाते हैं, क्योंकि इतना सारा हम वीडियोस देख लेते हैं, इतना सारा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद हम मार्केट को ही मतलब ब्लेम करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। उससे पहले हमें अपनी एडुकेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर फोकस करना होगा। जैसे कि ये जो ट्रेडिंग है, अगर आप इसे सिंपल तरीके से लोगे तो ये सिंपल है। अगर आप इसे मतलब विद इन ग्रीड आप इसे यूज करोगे तो ये बहुत खराब है। इसीलिए आपको, जब आप इनिशियल स्टेज में है, तब आपको जो सबसे मेन चीज है वो है आपको ज्यादा ग्रीड नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, स्मॉल कैपिटल होता है। जब भी हम सीखने के लिए मार्केट में आते हैं, अराउंड 1 ईयर, किसी को और अराउंड 1.5 ईयर्स भी लगता है, किसी को 2 ईयर्स भी लगता है, किसी को 6 मंथ भी लगता है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ओके, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कि आप स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मार्केट को समझिए, मार्केट को देखिए और स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 10 to 15 पॉइंट्स और 15 to 20 पॉइंट्स, विच इज़ मोर देन इनफ। अगर आप एसएल भी ले रहे हो तो 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 10 पॉइंट्स टारगेट कर रहे हो तो आपका 5 पॉइंट्स एसएल होना चाहिए। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, 5 पॉइंट्स हम कैसे ले बैंक निफ्टी में, तो ये है।
उसीलिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें स्मॉल एसएल मिल रहा है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको पहले मैं छोटा सा एक ओवरऑल आइडिया बता देती हूँ। मार्केट क्या है? कुछ नहीं। मार्केट में बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं। हमें क्या है, मार्केट के साथ जाना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है यानी कि बियरिश है, तो हमें डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड फाइंड आउट करना है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड है या बुलिश है, तो हमें अप ट्रेंड की तरफ हमें अपना ट्रेड फाइंड आउट करना है। ये है हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट। ये हमें पहले फाइंड आउट करना है कि चलो मार्केट तो अच्छा। दूसरी बात क्या है कि अच्छा हमें कैसे फाइंड आउट करें कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है नहीं। तो उसके लिए हम मार्केट को क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि देखिए, ये देखिए, ये है मार्केट। ये क्या है, अप ट्रेंड है ना। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखिए, कभी भी मार्केट एक लाइन में तो नहीं जाता, ये आपको पता ही होगा। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो ये है अप ट्रेंड, है कि नहीं। तो क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड है, तो हम जो है अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये है, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये बताया। मैं डिटेल्स में और भी बताऊंगी। दूसरी बात, जो दो चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, वो है एक टेक्निकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसका वेटेज आई थिंक 80% है, वो है साइकोलॉजिकल नॉलेज। अब टेक्निकल और थियोरेटिकल नॉलेज में क्या आता है कि ये कैंडल स्टिक्स क्या है, कितने प्रकार की कैंडल स्टिक्स होती है। जैसे कि देखिए, ये है एक पिन बार कैंडल, है कि नहीं। ऐसे मॉर्निंग स्टार कैंडल, इवनिंग स्टार कैंडल, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, वो आप खुद ही देख लेना। लेकिन ये सब आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाइंग कहाँ पर हो रही है, सेलिंग कहाँ पर हो रही है, बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, ये सब है थियोरेटिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज। और दूसरी जो बात है वो है साइकोलॉजिकल नॉलेज। साइकोलॉजिकल नॉलेज क्या है कि चलो आज मैंने 3 ट्रेड कर लिया, 3 में ही प्रॉफिट हो गए, उसके बाद फिर से ग्रीड हुआ, उसके बाद मैंने 4th ट्रेड में सारा का सारा प्रॉफिट उड़ा दिया। तो ये ठीक नहीं है। आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। तो सारा गेम जो है साइकोलॉजी के ऊपर ही है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं 20 पॉइंट्स डेली कैप्चर करूंगी, 15 to 20 पॉइंट्स अगर मेरा कैप्चर हो जा रहा है, तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगी। स्पेशली जो बिगिनर लेवल में है, आप इस हैबिट को बिल्ड कीजिए। अराउंड 6 मंथ आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे लॉट से ट्रेड कीजिए और अपना साइकोलॉजी स्ट्रांग कीजिए। आपका खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। इसे एकदम गांठ बांध लीजिए कि हमें डिसिप्लिन रहना होगा। कभी कभार हम नहीं रह पाते, वो अलग बात है। इसलिए हमें जर्नल लिखना होता है कि चलो आज मैंने ये किया, आज मेरा ये ठीक हुआ, आज मेरा ये गलती हुआ। तो आप जब भी आपका ट्रेड खत्म हो जा रहा है, उसके बाद आप मार्केट को देखिए, अपना जर्नल देखिए, खुद के साथ एनालाइज कीजिए। आपको बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट दिन जब आप फिर से ट्रेड करोगे, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। यही सब कुछ है। आपको मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। उसके बारे में मैं आपको बाद में अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है एंड ऑल। तो आज के हम मेन टॉपिक में आते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करती हूँ। जब मैं बिगिनर स्टेज में थी, बता सकते हो कि अभी भी मैं 80% यही करती हूँ। तो कैसे किया जाए, तो मैंने आपको बताया कि चलो मार्केट जिस ट्रेंड में है, हमें उसी ट्रेंड में अपना ट्रेड लेना है। अब दूसरा जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है कि चलो हमने फाइंड आउट कर लिया कि मार्केट अप साइड है या डाउन साइड है। अब है हमें जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है फाइंड आउट करना है। देखिए, ये जो है, देखिए मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट जो है नीचे आया, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सपोर्ट बना रहा है। और ये भी देखिए यहाँ पर जो है मार्केट कितना कंसोलिडेट कर रहा था। तो हम यहाँ पर ये वाला जो जोन है मार्क करेंगे कि यहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेट किया है। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो अगर ये अपसाइड जाएगा तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर इसे ब्रेक करके डाउन साइड आएगा फिर भी मिलेगा। देखिए, उसके बाद वाले दिन मार्केट डाउन साइड है। लेकिन हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना होगा। थोड़ा
मार्केट को फॉर्म भी करने दीजिए, ठीक है। देखिए कभी भी मार्केट एक लाइन में नीचे नहीं जाता, जिगजैग जाता है, थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया फिर से नीचे, थोड़ा ऊपर फिर से नीचे, ऐसे ही जाता है। अब दूसरी बात है हमें ट्रेड लेना कहाँ पर है। अच्छा, हम सेकेंड जो जोन है मार्क करेंगे कि ये देखिए ये जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग जोन भी है, तो यहाँ पर हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि यहीं पर मतलब कैंडल फॉर्म हुआ, बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, वैसे ले नहीं। जैसे कि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग एरिया भी है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा पेशेंसली वेट करना होगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करे उसके बाद ही हम कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वी हैव टू वेट। अब देखिए इधर तक तो गया, लेकिन इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया। मैं आपके समझने के लिए इस जोन को भी मार्क कर देती हूँ। ये देखिए अगर इसके ऊपर जाता तो हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड मिल जाता। हम बिगिनर स्टेज में हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड यानी कि जहाँ पर हमें 80% लगे कि मार्केट ये कर सकता है, हम वहीं पर ही ट्रेड लेंगे। देखिए मार्केट ऊपर गया, इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो हम ये वाला जो जोन है इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से 1 2 3 कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसे सपोर्ट एरिया भी कहेंगे। देखिए मार्केट इस जोन में ही था, इस जोन में, तो ये है हमारा सपोर्ट एरिया। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फिर से जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है। देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प करने को मिलेगा। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। हमें ये प्रिसाइसली देखना होगा। देखिए यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे इसको ब्रेक करेगा उसके बाद हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड्स मिला। देखिए उसके बाद कितना अच्छा हमें फॉल देखने को मिला। दूसरे दिन देखिए मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, और ये देखिए पूरा ये यू शेप में मतलब एकदम रिकवर हुआ है मार्केट में। देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे गया, एक लाइन में तो नहीं जाएगा, लेकिन हमें क्या है कि चलो मार्केट नीचे तो आया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, तो इस जोन को हम मार्क करेंगे कि चलो। और देखिए अगर ये 50% भी होगा अराउंड, देखिए इसको अगर हम देखेंगे तो अगर इसका 50% एरिया अगर क्रॉस करता, यानी कि इस जोन का, इस स्विंग का, तो क्या है कि हम पुट साइड की तरफ देखते इधर बहुत बड़ा एसएल मिल जाता, लेकिन नहीं गया, मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया। तो ये एक सपोर्ट एरिया है, हम इसे मार्क करेंगे। ऐसे करके ही हमें छोटे 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 मतलब ऐसे मार्क करके रखना है, कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा है। ऐसे ही आप हर दिन इसको यूज कर पाएंगे, हर दिन आपको ये मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा, ये मैंने पहले ही किया था कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट, फिर से देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो इसके अगर नीचे जाता तो मैं लेती, नहीं गया, फिर से ये मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर मैंने छोटा सा स्कैल्प किया था। वैसे यहाँ पर देखिए इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। ऐसे ही आपको हर दिन मिल जाएगा, आपको हर दिन मिल जाएगा। देखिए तो आपको बिगिनर लेवल में मार्केट को बहुत ही प्रिसाइसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो मेरी मेन बात है, ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पर सपोर्ट जोन, कहाँ पर रेजिस्टेंस जोन, कहाँ पर ज़्यादा बाइंग हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो है इंडिकेटर्स। मैं बहुत ही मिनिमल इंडिकेटर्स यूज करती हूँ। जो मेरा मेन इंडिकेटर है वो है 9 EMA और है 15 EMA, और मैं 200 EMA भी लगाकर रख देती हूँ। EMA जो है वो है ये 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 15 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 200 EMA 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये मैं मेनली यूज़ करती हूँ, और कैमरेला R3S3 भी यूज़ करती हूँ। आपको पता ही है, जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पता ही होगा। तो देखिए अब दूसरी बात आती है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ट्रेंड, लाइक इन विच ट्रेंड मार्केट इज गोइंग। हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, वी हैव टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, एज बिकॉज वी आर स्कैल्पर, हम स्कैल्पर है, इसीलिए हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अराउंड 1 वीक, लास्ट 1 वीक जैसे भी मार्केट है उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हम मार्क करके रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था मार्केट, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, है कि नहीं। और ये 200 EMA जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना होगा। देखिए इस दिन जो है
ये है 24 सितंबर। यहाँ पर देखिए ये 200 को ब्रेक नहीं कर पाए, इसके ऊपर ही था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बैक टेस्ट कीजिए और ट्रेड करते करते फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो मैं सिंपल रखने के लिए ज़्यादा नहीं बोल रही। अब देखिए हमने सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस और एरिया ये तो मार्क कर लिया, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, चलो ये जब कैंडल फॉर्म हुआ तो हमने इसे मार्क किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर आया कैंडल, फिर से सपोर्ट लिया। तो देखिए ऐसा होगा ना, सुबह ऐसा हमने किया, उसके बाद फिर से ये आया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया, उसके बाद फिर से एक्सटेंड किया कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड्स मिलेगा। ये है हाई प्रोबेबल ट्रेड्स। अब जैसे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री कहाँ पर करना है, देखिए मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। एंट्री कहाँ पर करना है, ये यहाँ पर काम आता है 9 EMA और 15 EMA। ये है 9 EMA, जो क्लोजेस्ट है वो है 9 EMA और जो दूर वाला है वो है 15 EMA। देखिए मार्केट का ट्रेंड है डाउनवर्ड, मार्केट इतना नीचे आया, फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, करेक्शन के लिए थोड़ा ऊपर गया, एकदम से तो नीचे जाएगा नहीं। तो जैसे ही मार्केट इस देखिए यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। मैं इसे 1 मिनट के कैंडल्स में करती हूँ। देखिए अब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मार्केट यहाँ से तो नीचे आया, कितना अच्छा फॉल किया यहाँ पर, फिर से देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ये ईएमए के पास आया। तो अब आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। जब आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे तो आपका देखिए एसएल कहाँ होगा, इस ईएमए के पास, और आपका टारगेट क्या होगा, 15 to 20 पॉइंट्स आप कैप्चर आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल, देखिए कितना अच्छा है, कितने पॉइंट्स है लगभग, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। फिर से देखिए जैसे ये ईएमए के पास आएगा, फिर से आएगा, ऐसा आएगा, तो आप यहाँ पर छोटे छोटे स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन जब देखोगे कि मार्केट, और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो है वो है, ईएमए का स्लोप जो है वो इस एंगल में होना चाहिए, यानी कि बेंड होना चाहिए। अगर डाउनवर्ड है तो अराउंड 45 डिग्री, यानी कि मोर देन 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए ये नहीं है, यहाँ पर क्या है, मार्केट थोड़ा साइडवेज है, ये जो स्लोप है थोड़ा सीधा सीधा जा रहा है, तो यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे। फिर से देखिए, और यहाँ पर हम इस जोन को मार्क भी कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें और भी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे और ऊपर भी हम यहाँ पर मार्क कर देंगे कि चलो मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, और अगर इसके नीचे आएगा फिर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो हमारा जो है देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं। उसके बाद हम इस नेक्स्ट कैंडल में जैसे इसका लो ब्रेक करता है हम वहाँ पर एंट्री कर लेंगे। उसके बाद देखिए कितना अच्छा हमें टारगेट मिला। उसके बाद देखिए फिर से ये ईएमए के पास गया, यहाँ पर ये फिर से एकदम सीधा सीधा यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे, और देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, है कि नहीं। जैसे इसके नीचे आएगा उसके बाद ही हमें लेना है, जब हम डाउनवर्ड प्लान कर रहे हैं। मैं इसे 5 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट करती हूँ। आप इसे हर रोज यूज कर सकते हो, हर रोज। देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में है, देखिए यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आया, अब आपको यहाँ पर हाई प्रोबेबल ट्रेड मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर 200 ईएमए भी है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर मतलब हाई प्रोबेबल ट्रेड हो जाता है। देखिए ये नीचे गए एकदम से, अगर आपने ये ट्रेड नहीं किया, अवॉइड किया कि नहीं वी आर इन बिगिनर स्टेज, हम हाई प्रोबेबल ट्रेड्स करेंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आए उसके बाद। देखिए ये गया, एकदम से ट्रेड मत लीजिए, ये आया ईएमए के पास, उसके बाद जैसे इसको क्रॉस करेगा आप यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड लोगे। देखिए फिर से यहाँ पर आया, फिर से गया, फिर से आया, फिर से आया, तो कितना अच्छा ये मार्केट है। तो आप जो मैंने आपको बताया ईएमए के बारे में, ये आप मतलब बैक टेस्ट कर करके देखिए, ये तो मुझे बहुत हेल्प किया है। 9 ईएमए, 15 ईएमए, मैं 200 को भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जब आता है तो मैं थोड़ा सतर्क हो जाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले लेता है या रेजिस्टेंस ले लेता है, तो इसे भी आप रखिए अपने चार्ट में। और जैसे आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद आप जो है
ये कैमरेला R3 और S3 को भी आपके साथ रख सकते हो। देखिए ये तो बहुत ही प्यारा ट्रेड था। यहाँ पर कैमरेला R3 है, 200 है, 9 EMA 15 EMA, यहाँ से तो मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ये वाला ट्रेड तो मैं कभी नहीं छोड़ती जहाँ पर मुझे ऐसा ट्रेड मिलता है। तो ये है कैमरेला R3, ये है कैमरेला S3। ये मतलब यहाँ ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। ये भी बहुत हेल्प करता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा आप इसे भी यूज़ कीजिए। तो जो मैंने आपको बताया कि आप सपोर्ट एरिया फाइंड आउट कीजिए, ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए, फिर आपको जब ट्रेड लेना है तब आप ईएमए का हेल्प लीजिए। जैसे ईएमए के पास लीजिए तब आपको क्या होगा कि स्मॉल एसएल आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आप सोचिए, अगर यहाँ पर आपने ले लिया, हाँ यहाँ पर आपने ले लिया, ये कैंडल क्लोज हो उसके बाद ही ले ली, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका एसएल देखिए ना कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा एसएल आपका हो जाएगा यहाँ से। इतना जो बिगिनर स्टेज में इतना पैसे नहीं होते कि हम इतना बड़ा एसएल दे दें। तो जैसे मार्केट फिर से ईएमए के पास जाएगा उसके बाद हमें एंट्री लेना है। यहाँ पर देखिए कितना स्मॉल एसएल, यहाँ पर कितना छोटा सा एसएल होगा, यहाँ पर बस 5 to 6 पॉइंट्स का एसएल होगा। उसके बाद आपको टारगेट भी देखिए कितना अच्छा मिल जाएगा। तो यही बात जो है आपको बार बार करना है। अगर देखिए यहाँ पर देखिए आपने सोचा कि नहीं फिर से नीचे जाएगा, तो आपका एसएल क्या होगा कि यहाँ पर ही कहीं एसएल होगा 15 EMA के पास। अगर मार्केट रिवर्स हो जा रहा है तो आप यहाँ से निकल जाइए, बहुत छोटा एसएल आपका जाएगा। यही इंपॉर्टेंस है 9 EMA और 15 EMA का। आपको छोटा छोटा एसएल पे आपको ट्रेड देगा। जहाँ पर आपको छोटा एसएल मिलेगा आप वहाँ पर एंट्री लीजिए, अदरवाइज इग्नोर, वेट फॉर योर नेक्स्ट सेटअप। ये बात है। और थोड़ा मैं लार्जर फ्रेम में आपको दिखाती हूँ 15 मिनट्स के चार्ट में। देखिए आपको 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, ये सब में आपको क्या है कि ट्रेंड एनालाइज करना है कि चलो मार्केट किस दिशा में जा रहा है। देखिए अगर मैं आपको ये दिखाऊंगी तो मार्केट अप ट्रेंड है, ये जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर से जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये है अप ट्रेंड। देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होगा सीधा, तो ये आप बाद में कीजिए। देखिए ये 200 के पास आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से इधर आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको कहा, जो भी मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आप इसे यूज़ कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या बताया है, खुद इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आप छोटा छोटा प्रॉफिट लीजिए, छोटे छोटे एसएल लीजिए और आपका हैबिट बिल्ड करने में इसे यूज़ कीजिए। अगर आपका और कोई अदर क्वेरीज है और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अदर वीडियोस भी लाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।